Україна повернеться. Обов'язково. यूक्रेन ने जौहरी प्लांट के करीब रूसी गोलाबारी का दावा किया है। यूक्रेन के हुक्काम ने बताया कि रूस ने इतवार की रात एनिरोहोदर शहर पर गोलाबारी की, जो यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट के करीब वाक़ है। शहर के मेयर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि 2 शहरी इलाकों पर गोलाबारी की गई, जिससे 10 अफराद जख्मी हुए। यूक्रेन की सदारती इंतजामिया के सरबराह आंद्री यरमाक ने एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया है कि हड़ताल के बाद की गाड़ियों में आग लग गई और फायर फाइटर्स ने इसे बुझाने की कोशिश की। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस बुनियादी तौर पर प्लांट को यरगमाल बना रहा है, जबकि मॉस्को यूक्रेन पर इस तंसीब पर लापरवाही से फायरिंग करने का इल्जाम लगाता है। दूसरी जानब रूस ने यूक्रेन पर एटमी प्लांट को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया है। रूस ने पीर को एक बार फिर यूक्रेन पर यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। वजारत दिफा के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज दावा किया कि यूक्रेन ने हमला करने के लिए बगैर पायलट तैयारे का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तैयारे को रूसी अफवाज ने मार गिराया। एसोसिएटेड प्रेस के दावों की तस्दीक नहीं कर सका। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में पीर की सुबह क्लस्टर गोला बारूद से हमला किया गया, जिसके नतीजे में शहर के कल्ब में एक इमारत और इलाकाई इंतजामिया के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एक मकामी रिहायशी ने कहा कि इलाके में कम से कम 5 हमले देखे गए। इसने वजाहत की कि इसका घर और बेटी का स्कूल जुज़वी तौर पर तबाह हो गया। Цьому кварталу це мінімум 5 прильотів. Я мешкаю тут поруч в будинку. Мій будинок частково зруйновано. Школа моєї доньки, яка вчилася в 5-й школі, вона частково школа зруйнована. Гаражі частково зруйновані. Магазини взагалі всі зачинені. Це був саме центр міста, де були студенти, де жодного вільного місця неможливо було там знайти в оренду навіть. Ось зараз це все закрито, це зруйновано, це пустеля. Ось, і це, звичайно, дуже прикро, що це все ще відбувається на очах у всього світу.